ओम शांति। ये कर्म की गुह्य गति का 14वां पाठ है और ज्ञान क्यों प्रकट नहीं होता है ये हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने सुना कि हमारे जो अंदर मान्यताएं भरी है कि शास्त्रों का ज्ञान सुनाने वाले ज्ञानी हैं और हम अज्ञानी हैं। तो अगर ये ज्ञान है तो फिर क्यों जीवन में प्रॉब्लम दुख आता है ये समझना क्या प्रयत्न करते हैं। तो जीवन में दुख, बीमारियां, प्रॉब्लम सब कम हो जाना चाहिए ना। लेकिन आजकल हम सब जानते हैं कि दुनिया कितनी आगे जा रही है। बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं। साइंस भी इतनी ही खोज कर रही है जो हमें कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दवाइयाँ भी इतनी ही निकल रही है। हॉस्पिटल भी बढ़ती जा रही है। फिर भी बीमारियाँ और दुख कम नहीं होते, इससे भी कई गुना बढ़ते जाते हैं। पहले के जमाने में न तो इतने बड़े बड़े मंदिर थे, न तो हॉस्पिटल थी, न इतनी दवाइयाँ थी। फिर भी सब एक अब के समय से खुश थे, माना ज्यादा खुश थे, सुखी, हेल्दी थे, इतनी बीमारी नहीं थी। तो कहने का भावार्थ यह है कि अगर यह दुनिया के शास्त्रों ही ज्ञान है और सुनाने वाले ज्ञानी हैं, तो फिर मंदिर में रोज जाकर क्यों कहते हैं कि हे भगवान, हमें अज्ञान अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में ले जाओ। तो सिर्फ गाते रहने से ज्ञान नहीं होता या अज्ञान नहीं छूट जाता। गीता में भी कहा है कि भक्त आत्मा मुझे प्रिय है, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है। तो उसको हमें समझना है कि क्यों ज्ञानी को अति प्रिय कहा है। क्योंकि ज्ञान का अर्थ ही है जीवन में समझ, प्रकाश। तो जब प्रकाश होता है तो अंधकार आपो आप चला जाता है। ऐसे ही अगर हमें ज्ञान हो जाता तो ऑटोमेटिक अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है और फिर हम जो भगवान कहे, परमात्मा जो हमें कहे वो हमें करके उसके कार्य में हम मददगार बन जाते हैं। इसीलिए कहा है कि ज्ञानी मुझे अति प्रिय है। भगवत गीता में ज्ञान के लक्षण अच्छी रीति समझाए हैं। 13वां अध्याय में समझाया है कि उसमें अज्ञानता क्या है, यह भी समझाया है। हमने गीता कितनी बार पढ़ी, सुनी, फिर भी इस बातों को नहीं समझ सके कि ज्ञान है क्या और अज्ञानता क्या है। हम जो बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं, जब तक समझते नहीं, जीवन में धारण नहीं करते, तब तक हमारे वह संस्कार में नहीं आते। इसीलिए वैसे रह जाते हैं, सिर्फ गाते रहते हैं। तो जब तक हम इस बातों को नहीं समझते, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य का भी अर्थ नहीं समझते, भगवान और देवता के बीच का अर्थ नहीं समझते, तब तक ज्ञान प्रकट नहीं होता, ज्ञान मार्ग में नहीं आ सकते। एक कहानी याद आई। एक बार एक राजा को संकल्प आया कि हमें बहुत बड़ा दान करना है और किसी को, सामान्य मनुष्य को राजा बनाना है। तो उसके लिए उसने एक
योजना घड़ी। एक पहाड़ी पर उसने मुंगट रखा और गांव में ढंढेरा पिटवाया कि जो भी शाम तक 6 बजे तक ये मुंगट लेके पहले आ जाए उसको मैं एक राज्य दे के राजा बनाऊंगा। तो सारे गांव वाले रात भर सोए नहीं, कब सुबह होवे और गेट खोले और हम ऊपर जाके मुंगट लेके आए। तो सब वहां लाइन में खड़े हो गए। अभी गेट खुला, अंदर जाना शुरू हुए, तब देखा कि यहाँ तो बहुत अच्छा अच्छा खाना पीना रखा है। तो कई लोग खाना शुरू कर दिया। फिर थोड़े आगे गए तो चांदी जवेरात रखे थे। फिर आगे गए सोना रखा था। फिर आगे गए डायमंड रखे थे। ऐसे ऐसे जैसे जैसे आगे चलते गए सब इसी चीजों में लेने के लिए, खाने पीने के लिए इतने बिजी हो गए। और दूसरा प्रॉब्लम ये था कि कोई चीज हाथ में लेके नहीं गए थे, पता नहीं था ना कि ये सब मिलने वाला है। तो सब अपने अपने कपड़े उतार कर उसमें भरने लगे और इसमें ही बिजी हो गए। सोचा पता नहीं किसको ये मुंगट मिलेगा, जो हाथ में आया वो अपना। ऐसा करके सब वो लेने के लिए खड़े हो गए। अभी ये सारे गांव में से एक ही एक लड़का था जो बहुत होशियार था। उसने इस सभी चीजों पर ध्यान नहीं रखा और सीधा गया ऊपर और मुंगट लेके राजा के पास पहुंच गया। गेट रात हो गई, बंद हो गया और सबको निकाला बाहर। अभी राजा के पास जो लड़का पहुंचा उसको तो राजपाट मिल गया और सभी लोगों को पछतावा होने लगा। बस ऐसे ही हमारे साथ होता है। जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तब भक्ति के फल देने के लिए ये आत्मज्ञान देते हैं, युक्ति रचते हैं कि जो इस बातों को समझेंगे अपने सब पाप कर्म भस्म करेंगे और पुण्य से भरपूर हो जाएंगे, आत्मा शक्तिशाली बनेगी, तब श्री कृष्ण के साथ स्वर्ग में जा सकेंगे। उच्च पद की प्राप्ति होगी, जन्म जन्मांतर की इच्छा पूर्ण होगी। लेकिन इनके साथ साथ दुनिया में भी साइंस इतनी प्रगति करती है, माया अपनी जाल फैलती ही रहती है, तो इस भौतिक सुख इतना बढ़ जाता है। यह छोटी छोटी बातों में हम लगे रहते हैं और ओरिजिनल जो बात है श्री कृष्ण के साथ स्वर्ग में जाने की वो भूल जाते हैं। जिस श्री कृष्ण के लिए जन्म जन्मांतर हमने ये उसको ढूंढने का प्रयत्न किया वो भी भूल जाते हैं। नेगेटिव एनर्जी का लेयर बन जाता है, इसीलिए ये ज्ञान प्रकट नहीं होता है। जब हम बातों को समझते हैं, बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती है। ये सब पुण्य से, पॉजिटिव एनर्जी से भी जुड़ा है। तब ये ज्ञान समझ में आता है और हम आगे बढ़ सकते हैं। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य में अंतर क्या है? गीता में कहा है कि जब भक्ति पूरी होती है तब ज्ञान आता है, जिससे वैराग्य वृत्ति जागृत होती है। हम देखते हैं कि दुनिया में सभी धर्म वाले कहते हैं भक्ति का फल भगवान देने जरूर आएंगे। हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, सब धर्म में है। अभी कयामत का समय है, यही कहते हैं कि अच्छे कर्म करो,
तब भगवान भक्ति का फल, अच्छा फल देंगे। लेकिन यह नहीं पता कि भक्ति का फल है क्या और कैसे मिलता है और कब मिलता है। अगर हम कोई मानता बाधा वगैरह करते हैं या नवधा भक्ति करते हैं तो उसका फल तो मिलता ही गया है। उसके लिए परमात्मा को नीचे नहीं आना पड़ता, वो तो ऊपर बैठे बैठे ही देते हैं। तो सोचो कौन सा भक्ति का फल है जो देने के लिए स्वयं परमात्मा को नीचे इस सृष्टि पर अवतरित होना पड़ता है। जो ऊपर रहते नहीं दे सकते। गीता में 2 जगह पर परमात्मा ने अवतरण की बात की है। यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानि भवतु भारत, जब जब भारत में धर्म की अति ग्लानि होती है तब मैं इस सृष्टि पर आता हूँ, अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना करता हूँ। और दूसरी जगह पे बताया है, प्रलय समय पर आकर निर्गुण हारों में गुण और शक्ति भरकर नई सृष्टि की रचना करता हूँ, परंतु मूढ़मती मनुष्य मुझे पहचान नहीं सकते, क्योंकि मैं एक साधारण तन का आधार लेकर अवतरित होता हूँ। मुझे पहचानने वाले कोटों में कोई और कोई में भी कोई विरला, जो मैं जो हूँ, जैसा हूँ वैसा पहचान कर मुझसे जुड़कर स्वर्ग के लायक बनते हैं। तो ये जो है बताया है समय के प्रलय समय, जब दुनिया का विनाश का समय है। तो आज दुनिया में सब क्या कह रहे हैं? साइंस, ज्योतिष प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि अभी विनाश तो होना ही है। तो ये समय तो आ गया परमात्मा का आने का। तो समय, प्रलय समय पर आकर क्या करता है? तो कि निर्गुण हारों में गुण और शक्ति भरता है। अर्थात जो हम अवगुणी हो गए हैं उसमें फिर से गुण और शक्ति भरकर संस्कार परिवर्तन करते हैं और नई सृष्टि की रचना करते हैं। ऐसा नहीं कहा मैं आके चला जाऊंगा। नई सृष्टि माना भगवान की सृष्टि ही है स्वर्ग, वो बनाते हैं। और फिर आगे कहा मूढ़मती। मूढ़मती का अर्थ है, मति माना बुद्धि, जिसकी बुद्धि बेर हो गई है, बुद्धि अशुद्ध हो गई है, जो भगवान को पहचान नहीं सकते। तो ये 2 बातें क्लियर है। भक्ति का फल की बात गीता में और हर धर्म में कही। कभी सोचा? यह किसी को भी पता नहीं है। यह सब बातें परमात्मा खुद आकर समझाते हैं। भक्ति का फल ही है ज्ञान, समझ, जिससे मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों प्राप्त होती है। मुक्ति का अर्थ है परम धाम में या शांति धाम में जाना। मुक्ति का अर्थ मोक्ष नहीं है। परमात्मा कहते हैं कि मोक्ष तो किसी को भी नहीं मिलता। मोक्ष मिलना अर्थात सभी पाप और पुण्य दोनों से सदा के लिए मुक्त हो जाना, और दोनों से मुक्त होने के लिए सभी संकल्पों से मुक्त होना, नेगेटिव या पॉजिटिव, अर्थात मन को शून्य बनाना। कोई भी विचार न आए, यह तो पॉसिबल ही नहीं है। जब तक जीते हैं तब तक विचार तो आएंगे, अच्छा या बुरा। तो नया सर से हमारा नया कर्म तो एनर्जी भरती है तो बनता ही है। मन कभी भी शांत नहीं रह सकता। मन का कार्य ही है संकल्प चलाना, और 5 इंद्रियों से जुड़ा हुआ है। तो जब तक यह शरीर है, यह दुनिया है,
तब तक इंद्रियों के वश करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसीलिए अच्छे व बुरे विचार चलना ही है। तो मुक्ति माना जब तक आत्मा का पाठ इस सृष्टि पर नहीं आता तब तक आत्मा परमधाम में रहती है। हर एक आत्मा इस सृष्टि पर आती ही है और पाठ बजाती है। सिर्फ परमात्मा ही जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। आजकल साइंटिस्ट भी भगवान के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। वह सदा मुक्त है। अभी कयामत का समय है। सभी वापिस परमधाम जाना ही है। चाहे प्यार से जाओ चाहे मार से जाओ, सब कर्म के हिसाब किताब चुकता करके ही जा सकते हैं। इसीलिए शिव की बारात गाई हुई है। कहते हैं शिव की बारात में पशु पंखी प्राणी भूत पिशाच सब होते हैं और जीवन मुक्ति बहुत थोड़ी आत्मा ही प्राप्त करती है। जो आत्माएं परमात्मा से कनेक्ट होकर अपने संचित कर्म भस्म कर गुण और शक्ति भरती है और सभी पापों से मुक्त हो जाती है और पुण्य आत्मा बन जाती है। परमार्थ अर्थ माना भगवान के अर्थ सच्ची सेवा करती है। तन मन धन संबंध संपर्क संकल्प समय और श्वासोश्वास ये साते बिल्ली पत्र जीते जी अर्पण करती है। वही जीवन मुक्ति माना स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। जो देवी देवता के रूप में उनकी पूजा होती है और इसके लिए ही ये ज्ञान जरूरी है। इस ज्ञान से ही हम भगवान समान पूज्य बन सकते हैं। भक्ति का अर्थ क्या है, धर्म क्या है, हम समझते हैं कि मंदिर में जाना, पूजा पाठ करना, जप तप करना, दिया बत्ती करना यही धर्म है या भक्ति है। और मंदिर में भी जाकर क्या कहते हैं, खुद के अवगुण गाते हैं और देवी देवताओं के रूप में भगवान के गुणगान करते हैं। भक्ति में हम कोई ना कोई आश रखते हैं। कभी डर से भक्ति करते हैं कि कहीं भगवान नाराज ना हो जाए या कोई सजा ना दे दे। श्री कृष्ण के साक्षात्कार अल्पकाल की प्राप्ति के लिए भी करते हैं या जीवन में कभी दुख या बीमारी आती है तब तो हम भगवान को बहुत याद करते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। यह भी आजकल सगवड़िया भक्ति हो गई है, पहले जैसी भक्ति तो है नहीं। टाइम मिला तो करना, प्रॉब्लम आए तो रोज इसके पीछे पड़ जाना। तो बस दिया बत्ती कर लेते हैं, समझते हैं हम तो भक्ति करते हैं, लेकिन नहीं। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है, बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है तो हम थोड़ा इंसेंटिव माना भगवान को भी लांच देते हैं। कहते हैं ना कि यह काम करेंगे ना तो यह करूंगा या इतना डोनेशन करूंगा या इतने नारियल चढ़ाऊंगा, ऐसी ऐसी मान्यताएं लेते हैं। और अगर काम हुआ तो देंगे, अगर काम नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा, ऐसा सौदा करते हैं ना। तो सोचो भगवान को ये सब चीजें चाहिए, उसको क्या जरूरत है? ना तो देवी देवताओं को चाहिए ना भगवान को चाहिए। भगवान को तो ये 7 पत्ते का बिल्ली पत्र प्रैक्टिकल में वो पत्ते नहीं,
प्रैक्टिकल में भगवान को अर्पण करना है, फूल बनना है, गुणों से भरपूर बन भगवान को समर्पित करना है। और 11 रस, हमारे 11 जो रस है, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और 1 मन, ये 11 जो रस है उसको वश कर लेना है, आत्मा के हाथ में आ जाए। ये है भगवान की जरूरत, क्योंकि ये सृष्टि परिवर्तन करने में उसको चाहिए पॉजिटिव एनर्जी। वास्तव में धर्म का अर्थ ही है अपनी आत्मा के लिए जवाबदारी, कि आत्मा को कैसे शक्तिशाली पवित्र बनाए, ये हमारे खुद पर है। कैसे शुद्ध बनाए, फिर घर के परिवार की जवाबदारी, उसको भी ऐसा बनाए, कैसे सबको सुख दे, अच्छा व्यवहार करके खुश कैसे रखे। फिर है समाज की जवाबदारी या विश्व के लिए हमारा क्या कर्तव्य है। ये सब को श्रेष्ठ बनाने का साधन है श्रेष्ठ संकल्प, जो आत्मा के गुण से ही प्राप्त होता है। एक बार महात्मा गौतम बुद्ध को किसी भक्त ने पूछा, क्या भगवान है? इसका मैं आंसर बाद में दूंगी, आप सोचो कि क्या कहा होगा। तो परमात्मा को चाहिए आत्मा अपने स्वधर्म में रहे, अच्छे कर्म करे, उनसे डरे नहीं, प्रेम करे और उसके कार्य में मददगार बने। ऐसे जैसे नए पाप कर्मों को कंट्रोल करने के लिए मैंने कहा कर्म मार्ग है, प्रारब्ध तो भोगने के लिए भक्ति मार्ग है, ऐसे ही ये संचित कर्म को, पाप कर्म माना को भस्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए ये ज्ञान मार्ग है, जिससे हम योग अग्नि प्रकट कर सकते हैं। ये तीनों पर ध्यान देना, साथ रखना और पुण्य कर्म करे, परमात्मा को पहचान कर उसके प्रति सच्चा प्रेम जागृत करे। सच्चा प्रेम ही भक्ति है। आत्मज्ञान द्वारा परमात्मा से जुड़कर योग अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं और जन्म जन्मांतर के पाप कर्म से मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए ये बातों को समझो, अब नहीं तो कब नहीं, समय अंतिम आ चुका है। ऐसा ना हो कि आप परमात्मा इस सृष्टि पर आ चुके हैं और उसको ढूंढते रहेंगे और वो तो आके चला जाएगा। फिर हम भजन गाते रहते हैं कि हे भगवान आप आए और हमने आपको पहचाना नहीं। जड़ कमर छांडी चाड़े बाड़ा में आता है ना कि आपको हमने पहचाना नहीं। तो ऐसा हमारी हालत ना हो, इसके लिए ये बातों को समझो। ये सब टॉपिक अच्छी रीति सुनो, समझो और मेडिटेशन और पॉजिटिव विचारों को जीवन में अपनाओ और ये बातें सबको फॉरवर्ड करो, सबको बताओ कि ये कर्म की गति क्या है और कैसे संचित कर्म भस्म कर सकते हैं। ओम शांति।